नमस्कार। सबसे पहले अ, उन विद्यार्थियों का स्वागत और उनको धन्यवाद कि उन्होंने अर्थशास्त्र विषय का चयन किया है और आशा करते हैं कि वो अर्थशास्त्र विषय में अपना कैरियर भी बनाएंगे और अर्थशास्त्र विषय में शिक्षण को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में राजस्थान विश्वविद्यालय में पहला पेपर होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो इंडियन इकोनॉमी का होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था। दो पेपर पढ़ने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को, बीए पार्ट प्रथम स्टूडेंट को। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक्चुअल में अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, एक तो व्यष्टि और एक समष्टि, दो भागों में बांटते हैं। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और सेकंड ईयर अगले वर्ष में जो विद्यार्थी है उसको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। तो यहाँ हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को लेते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करवाएंगे और बताएंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, क्या इसका यूज है, क्यों इसका अध्ययन किया जाता है और इसके फ्यूचर क्या है। तो हम लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक तो व्यष्टि होती है और दूसरी समष्टि। व्यष्टि का अर्थ होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। जो विद्यार्थी 12th में जिसकी इकोनॉमिक्स रही है, 11th में जिसकी इकोनॉमिक्स रही है, वे विद्यार्थी इसको भली भांति जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के इकोनॉमिक्स में वो पहली बार ही उन्होंने इसको देखा है, उन शब्दों को पहली बार उनके सामने आया होगा। तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि विद्यार्थी पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो इसी लेवल पर हम इसका अध्ययन करवाएंगे और अगले वीडियो के द्वारा इसका डीपली अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं, नंबर एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और नंबर दो समष्टि अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम रैगनर फिश एक अर्थशास्त्री हुए थे, रैगनर फिश, जो हमने आपको स्क्रीन पे भी दिखा रखा है। 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में? व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक इकाई होना जरूरी है, जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म और उद्योग। इनका जो व्यवहार है उसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स से बोलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राय कीमत सिद्धांत भी कहकर पुकारते हैं। MICRO, माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द MIKROS, माइक्रोज से बना है, जिसका अर्थ है छोटा। ग्रीक में इस शब्द को, उसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता वस्तुओं को दी हुई कीमतों एवं दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, एक उद्योग में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी। इन प्रश्नों का उत्तर या इन प्रश्नों का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इन प्रश्नों का हल भी दिया जाता है। वस्तु के सापेक्ष कीमतें, रिलेटिव प्राइस, कैसे निर्धारित होती हैं। उत्पादन के साधनों का प्रतिफल, आय का वितरण कैसे निर्धारित होगा। विभिन्न उपयोगों में उत्पादन के साधनों का आवंटन कैसे किया जाएगा। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन के बनावट और आवंटन को भी स्पष्ट किया जाता है। कुल उत्पादन की बनावट यानी प्रोडक्शन किन किन चीज़ों का किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूट, उनका आवंटन, इन सभी चीज़ों को हम किस में अध्ययन करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुल उत्पत्ति का विभिन्न उद्योगों, फर्मों व वस्तुओं में कैसे विभाजन होता है और साधनों का आवंटन विभिन्न उपयोगों में किस प्रकार होता है, इनका अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर या शास्त्री एन गेगरी मैनक्यू के अनुसार हम इसका परिभाषित करें। कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए स्क्रीन पे भी हमने इसको दिखा रखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि परिवार व फर्म कैसे निर्णय करते हैं और वे कैसे बाजार में परस्पर क्रिया करते हैं। ये परिभाषा दिया है एन गेगरी मैनक्यू ने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि परिवार और फर्म कैसे निर्णय करते हैं और वे कैसे बाजार में परस्पर क्रिया करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या इकाई अर्थशास्त्र के शब्द भी प्रयोग किया जा सकते हैं। यदि मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोल दूं या माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल दूं या व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत बोल दूं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोल दूं या इकाई अर्थशास्त्र बोल दूं, तो इन सभी का अर्थ एक ही होता है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि क्लास के दौरान कोई सा भी शब्द यूज किया जा सकता है लेकिन उसका अर्थ एक ही है। यहाँ इस बात पर आपको ध्यान देना आवश्यक है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी कुछ सीमा तक समष्टि या समग्र का विचार आता है। जैसे बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग ही होता है। एक एक व्यक्ति की अगर मांग को जोड़ दिया जाए तो जो प्लस करेंगे तो वो संपूर्ण बाजार की मांग के रूप में प्रकट होकर हो जाएगी। जैसे मार्केट में 100 आदमी है तो 100 को अगर जोड़ देंगे तो वो 100 लोगों के योग वो बाजार मांग को कहलाएगी, और एक व्यक्ति मांग करता है तो वो व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। एक उद्योग में भी उसमें पाई जाने वाली विभिन्न फर्मों का समूह होता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिस लघु इकाई की चर्चा की जाती है वह भी कुछ इकाइयों का योग या समूह हो सकता है। लेकिन अब आपको स्पष्ट तरह पर बता दें, लेकिन ध्यान रहे कि वह समूह अपने दायरे में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं करता। यही एक लाइन है जो फर्क करती है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो समूह को लेते हैं वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं करता, अन्यथा यह समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में दिए हुए साधनों का विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन दर्शाया जाता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण व उत्पादन के विभिन्न साधनों के मूल्य निर्धारण की चर्चा की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न विषय शामिल किए जाते हैं जो आपको हमने इसमें बता रखा है। क्या 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 अध्ययन किया जाता है, क्या क्या विषय है देख लीजिए। वस्तु मूल्य का निर्धारण की जिसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। साधन मूल्य का निर्धारण जिसको वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। साधन मूल्य का अर्थ जो नए बच्चे हैं उसके लिए बता दें, उत्पादन के 5 साधन माने जाते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इनका जो मूल्य का निर्धारण होता है वितरण का सिद्धांत के रूप में मुझको पढ़ाते हैं, और पार्ट सी में पढ़ाएंगे आपको, और फिर उसके बाद में पढ़ाएंगे आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। जो शुरू में देखिए इसमें लिख रखा है वस्तु मूल्य निर्धारण को कीमत सिद्धांत, उसमें पहला मांग का सिद्धांत पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ाएंगे उत्पादन और लागत का सिद्धांत, फिर मजदूरी, लगान, ब्याज और मुनाफा, और लास्ट में आपको आर्थिक कल्याण का। ये 7 सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे। याद रहे व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रमुखतः व्यक्तिगत इकाइयों, उपभोक्ता, फर्म, उत्पादन के साधन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन दोनों का विवेचन किया जाता है। वापिस दोहराता हूँ, आंशिक संतुलन व सामान्य संतुलन दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सापेक्ष कीमतों का अध्ययन किया जाता है, निरपेक्ष कीमतों का इसमें कोई जगह नहीं होती। इसमें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन भी नहीं किया जाता है, सापेक्ष कीमत का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय का वितरण, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के निर्धारण के रूप में देखा जाता है, एवं आर्थिक कल्याण का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। यह है थोड़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। नमस्कार।